सो अब इसमें क्लासेस की अगर हम बात करें तो इसकी 8 क्लासेस हैं फाइलम मोलस्का की। तो फर्स्ट इसकी जो क्लास है वो है क्लास कार्डोफोविएटा। मैंने अभी आपको बताया था कि फाइलम मोलस्का के मेंबर्स को हम क्लासेस में जब डिवाइड करते हैं तो वो उनके शेल की बेस पे होता है कि या शेल होगा या नहीं होगा या उसकी शेप किस तरह की है, इसकी बुनियाद पे। तो सबसे पहली जो क्लास है वो क्लास है कार्डोफोविएटा। तो इसमें जितने भी मोलस्क पाए जाते हैं दे आर बेसिकली वर्म लाइक। तो वो ऐसे नज़र आ रहे होते हैं जैसे कीड़ा सा होता है, वर्म की तरह की उनकी शेप होती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जितने भी वर्म्स होंगे उनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और शेल लेस बॉडी होगी, उसके ऊपर कोई शेल नहीं पाया जाएगा और स्केल लाइक ये नज़र आ रहे होते हैं। इनके अंदर कल्केरियस स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पाइक्यूल्स आपने स्पॉन्जिस में पढ़ा हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं नीडल लाइक, तो वो इनके अंदर पाई जाती हैं। और इनकी आइज़ नहीं होती हैं और टेंटिकल्स जो हैं वो इनके जो होते हैं पाए जाते हैं। और स्टेटोसिस्ट भी होते हैं, क्रिस्टलाइन स्टाइल फुट या नेफ्रीडिया वगैरह जो होता है, ये सारी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर जो हैं वो मिसिंग होती हैं। अभी अगर हम देखें तो ये डीप वाटर हैं, मेरीन बर्वर्स हैं, इसमें कीटोडर्मा आ जाती है स्पीशीज़ एक, और इसकी अप्रोक्सीमेटली 150 स्पीशीज़ इस क्लास की अंदर पाई जाती हैं। तो ये रेड जो आपको करके दिखाया गया है ये इनकी स्पीशीज़ जो हैं जो कि कॉमन इनकी स्पीशीज़ होती हैं या जो मोस्ट कॉमन है वो उनका नाम आपको यहाँ पे विजिबल किया हुआ है रेड कलर के साथ। अब दूसरी इसमें क्लास आ जाती है क्लास सोलिनोगैस्टर्स। तो क्लास सोलिनोगैस्टर्स में शेल पाया जाता है और मेंटल और फुट जो होता है वो नहीं इनके अंदर पाया जाता है, फुट लैकिंग होता है और वर्म लाइक होते हैं ये भी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके अंदर वेंट्रल या पीडल ग्रूव पाई जाती है, एक छोटी सी नाली सी होती है, ग्रूव मीन लकीर या नाली। और इनका हेड जो होता है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है और ये भी सरफेस से डिवेलर्स हैं, यानी ये सरफेस पे पाए जाते हैं। कोरल जो होते हैं या दूसरे ही सबस्ट्रेट होते हैं, आपने कोरल रीफ्स पढ़ा हुआ है, समंदर की चट्टानें बनती हैं कोरल्स में मतलब ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं तो उनमें कोरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये कोरल्स के बिल्कुल सरफेस पे जो है वहाँ पे रिजाइड करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और ये मेरीन स्पीशीज हैं, इसके अंदर सारी पाई जाती है क्लास सोलिनोगैस्टर्स में। तो ये वाली क्लास जो है ये रिसेंटली ऐड यानी की गई है क्लास। वैसे 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, तो अब 8 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है इसको। तो इसमें जो स्पीशीज आ जाती है जो इसकी नोटेबल स्पीशीज है वो है नियोमेनिया। और इसके अंदर क्लास के अंदर 250 स्पीशीज जो है वो तकरीबन पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये इसको हम डिफरेंट क्लासेस में यानी इस फाइलम को डिवाइड कर सकते हैं जिनमें हर क्लास के अपने डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं। अब क्लास अगर आप कार्डोफोविएटा को देखें जिसको अभी हम देख रहे थे सबसे पहले जिसका जिक्र किया है, तो इसमें आप देखें कि कार्डोफोविएटा के ये कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने शेयर किए थे कि इनमें अगर आप उसके कैरेक्टर्स देखें तो यहाँ पे इसके आपको कोई भी शेल नज़र नहीं आ रहा है। उनकी बॉडी देखिए वर्म लाइक है और इलोंगेटेड बॉडी आप इनकी ऑब्जर्व कर सकते हैं कार्डोफोविएटा की। तो इसकी जो स्पीशी कीटोडर्मा है ये वो आपको दिखाई गई है। तो कीटोडर्मा की बॉडी देखें वर्म लाइक है और इलोंगेटेड आपको नज़र आ रही है इसकी बॉडी। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये क्लास सोलिनोगैस्टर्स जो भी हमने डिस्कस की सेकंड क्लास, तो ये उसका मेंबर दिखाया गया नियोमीनिया जो एक स्पीशीज उसकी थी। तो नियोमीनिया में भी देखें आप तो इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड सी आपको नज़र आ रही है। और नियोमीनिया के या सोलिनोगैस्टर्स के आपको जो है वो करेक्टर्स मैंने अभी बताए थे कि इनकी बॉडी जो होती है वो किस तरह की शेप की होती है। नेक्स्ट क्लास थर्ड इनकी जो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं, तो ये क्लास थर्ड जो इसको पॉलीप्लेकोफोरा कहा जाता है। तो इनके मेंबर्स जो होंगे दे हैव इलोंगेटेड बॉडी और ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी ऊपर से भी ये फ्लैट बिल्कुल होंगे और नीचे वाली साइड से भी बिल्कुल इनकी बॉडी फ्लैट होती है। इनका जो हेड होता है वो काफ़ी रिड्यूस्ड हो चुका हुआ है और शेल जो होता है इनका उसमें 8 डॉर्सल प्लेट्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से इनकी पहचान की जाती है पॉलीप्लेकोफोरा की। तो इस तरह से इनकी जो शेल है वहाँ पे डॉर्सल प्लेट से मुराद ये कि वहाँ पे आपको डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर छोटी छोटी नज़र आएंगी प्लेट की शक्ल में, जिसकी मदद से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके मेंबर्स की किस तरह की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। अब इनमें भी देखें अगर हेड इनका रिड्यूस होता है साइज में, शेल इनका जो होता है वो 8 प्लेट्स पे मुश्तमिल है। मेरीन सारे ये स्पीशीज़ हैं और ये रॉक्स के साथ जो है जो इंटरटाइडल सबस्ट्रेट होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। तो इसकी एग्जांपल जो है पॉलीप्लेकोफोरा की वो है काइटन। उसके बाद क्लास मोनोप्लेकोफोरा है। तो क्लास मोनोप्लेकोफोरा में मोलस्क वो आ जाते हैं जिनमें सिंगल एक शेल सिर्फ पाया जाता है जो कि खामदार होता है, आर्च्ड होता है वो शेल। और इनका फुट जो होता है दैट इज ब्रॉड एंड फ्लैट। तो इनका पाँव जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, फ्लैट ऊपर से होता है
और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी पाई जाती हैं जो कि बार बार सीरियली रिपीट कर रही होती हैं। और मेरीन ये सारी स्पीशीज़ हैं, इसके अंदर भी आ जाती क्लास मोनोप्लेकोफोरा में भी। इसकी एग्जांपल है नियोपिलीना। तो नियोपिलीना इसकी एग्जांपल है, हम ये सारी एग्जांपल्स अभी आगे देखेंगे, काइटन को भी नियोपिलीना को भी। तो इससे क्लास के अंदर तकरीबन 25 स्पीशीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा जो होता है दे हैव शेल। तो इनके आउटर एक शेल पाया जाता है, जैसे गार्डन स्नेल होता है तो उसके बाहर की तरफ शेल एक बना होता है आउटर। और ये जो होता है जब इनके अंदर शेल पाया जाता है तो वो अक्सर क्वाइल्ड फॉर्म में शेल इनका होता है। और बॉडी सिमेट्री अगर हम इनकी देखें तो वो डिस्टॉर्शन हो चुकी होती है उसकी ड्यू टू टॉर्शन। तो यानी हमने देखा था ना इनका कि इनका जो इंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर पार्ट था जिसको हम देख रहे थे कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है बैक साइड पे, तो वो क्या करती है, वो मूव कर सकती है। यानी इनकी बॉडी कैविटी के अंदर ये एबिलिटी है कि ये उसको ट्विस्ट कर सकते हैं और उसको 180 के एंगल पे फ्रंट साइड पे लेके आ सकते हैं, जिसको टॉर्शन कहा जाता है। तो पहले सिलेबस में टॉर्शन शामिल हुआ करती थी, अब टॉर्शन जो है वो एलिमिनेट कर दी गई सिलेबस से, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में अब शामिल नहीं टॉपिक। जी बच्चों, और ज्वाइन कर लिए सबने? अब अभी भी 22 ने ज्वाइन किया, आई थिंक अभी भी कम है स्टूडेंट्स। ज्वाइनिंग नहीं हो रही कुछ की क्या अभी भी? सर मोस्टली इतने ही करते हैं। ओके। तो इसमें अगर हम देखें तो क्लास मोनोप्लेकोफोरा जो है इसमें इनका जो फुट होता है वो काफ़ी ब्रॉड और फ्लैट होता है और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स रिपीट कर रही होती हैं। और लास्ट क्लास थी क्लास गैस्ट्रोपोडा जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें स्पीशीज जो है मेरीन, फ्रेश वाटर, ये टेरेस्ट्रियल तीनों तरह की हो सकती हैं। बाकी आप फाइलम सारे ऊपर क्लासेस को देख रहे थे एक ही फाइलम की कि उनमें मेरीन सारी स्पीशीज पाई जाती हैं समंदरों के अंदर। लेकिन गैस्ट्रोपोड्स जो हैं ये इनमें गार्डन स्नेल वगैरह भी होते हैं जो गार्डन्स में पाए जाते हैं, छोटे छोटे गूंगे जो हैं अक्सर पहाड़ी इलाकों में देखे जा सकते हैं, जिनको हेलिक्स एस्पर्सा कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी कुछ स्पीशीज हैं नोटेबल। वो कौन सी नोटेबल स्पीशीज हैं? उसमें नेरिटा आ जाती है और थैलिकस क्यूलस आ जाती है और हेलिक्स आ जाती है इसकी स्पीशीज। तो इस फाइल क्लास के अंदर तकरीबन 35,000 से ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। अब इनको भी हम वन बाय वन देखते हैं कि पॉलीप्लेकोफोरा में जो इनका आपने देखा था कि शेल जो था उसमें 8 डॉर्सल प्लेट्स पाई जाती थी, और मोनोप्लेकोफोरा में आपने देखा है कि इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स आ रहे होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के। इसी तरह गैस्ट्रोपोडा में आपने देखा है कि शेल पाया जाता है। तो अब इनको हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वेरी कर रही होती हैं। तो अब यहाँ पे आप अगर देखें तो काइटन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्लास पॉली प्लेकोफोरा का यानी कि जो है वो मेंबर है जिसको अभी आप देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर कितनी डॉर्सल प्लेट्स पाई जाती हैं इसके शेल में। 8 सर। तो ये आप 8 स्टूडेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं क्लास पॉलीप्लेकोफोरा के मेंबर्स कि इनका आउटर शेल जो होगा ना उसमें 8 प्लेट्स पाई जाएंगी। यानी हमने शेल की बुनियाद पे ही ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन एनिमल्स की 8 ग्रुप्स में 8 क्लासेस में की हुई है। तो काइटन जो है ये इसकी एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो नियोपिलीना है जो क्लास मोनोप्लेकोफोरा से बिलोंग करता था। और मोनोप्लेकोफोरा के आपको मैंने कुछ करेक्टर स्टूडेंट बताए थे। तो इनमें आपको मैंने एक बताया था कि इनका शेल जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। तो ये आप इनका शेल देख सकते हैं, वो सिंगल बिल्कुल एक पूरे का पूरा बना हुआ है। ये उसको आप देखें उसके एक्सटर्नल फीचर्स में नियोपिलीना के, ये उसका आपको डॉर्सल व्यू दिखाया गया है, जबकि इस तरफ आप उसका बी में वेंट्रल व्यू देख सकते हैं। ये लेबियल स्वेलिंग है, माउथ है इनका, ये गिल्स हैं यहाँ पे साइड पे, शेल है, मेंटल है उसका, ये फुट है और एनस वगैरह। तो यानी वही हेड, फुट, विजुअल मैस वगैरह जो है, या मेंटल मेंटल कैविटी, सारे वही तकरीबन हर एक में स्ट्रक्चर्स होती हैं फाइलम के मेंबर्स में। हाँ, थोड़ा बहुत क्लासेस की वजह से वेरी करती हैं चीज़ें कि कुछ में शेल है, कुछ में नहीं है, कुछ में रिड्यूस हो गया हुआ है। अब ये नियोपिलीना को अगर आप देखें तो इसका साइज इतना का होता है, ये देखिए माइक्रोस्कोपिक है ये नियोपिलीना जिसको प्रिजर्व किया गया हुआ है, तो यानी फॉर्मलिन के अंदर। तो ये क्लास मोनोप्लेकोफोरा से ये बिलोंग करता है नियोपिलीना जो है। नेक्स्ट जो है वो क्लास गैस्ट्रोपोडा हम ऑब्जर्व अभी कर रहे थे ना, उसमें आपने देखा था कि उनका शेल होता है जो कि ऊपर की तरफ पाया जाता है, और वो क्या होता है, शेल क्वाइल्ड फॉर्म में होता है इनका, अक्सर क्वाइल्ड हुआ होता है। तो ये इनका खोल देखें आप, तो शेल आप इनका ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी गार्डन स्नेल हो या कोई भी इस तरह के मेंबर्स। तो आप इसमें इनका ये शेल जो है वो आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ है और फोल्डेड हुआ हुआ है काफी ज्यादा उसमें ना,
स्पाइरली वो जो है वो कम्प्लेक्सली इस तरह से अरेंज हुआ हुआ है। नेक्स्ट अभी ये क्लास गैस्ट्रोपोडा में और थैलिकस क्यूलस जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि कितनी सारी डाइवर्स वैरायटी है इनकी जो है गैस्ट्रोपोड्स की, कि ये आपको बाहर की तरफ इनका जो हेड नज़र आ रहा है, ये शेल है जिसके अंदर ये अपने हेड को भी रिट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये गार्डन स्नेल टाइप सारे जो हैं वो एनिमल्स हैं, जैसे गार्डन स्नेल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्नेल्स की ये डिफरेंट वैरायटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और थैलिक्यूल्स में क्यूलस में तो ये हेलिक्स है क्लास गैस्ट्रोपोडा का, जिसे हेलिक्स एस्पर्सा ये गार्डन स्नेल कह देते हैं। ठीक है, बागों में जो कॉमनली ये स्नेल पाया जाता है। तो ये हेलिक्स एस्पर्सा को आप देख सकते हैं, इसमें नीचे बड़ा सा आपको एक उसका फुट नजर आ रहा है, आगे ये इसका हेड है। यानी जो आप कंपोनेंट्स पढ़ा करते थे ना कि इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, या आपने कल पढ़े थे 2 पार्ट्स, तो हेड फुट था, फिर विजरल मैस था, और मेंटल या मेंटल कैविटी यहाँ पे होती है। तो ये मेंटल है इसके नीचे, शेल के नीचे बिल्कुल। तो इस तरह की इनकी ये जो है एक्सटर्नल या आउटर अपीयरेंस होती है हेलिक्स की। अब सिक्स्थ क्लास अगर हम इनकी देखें तो वो है क्लास सिफेलोपोडा। तो क्लास सिफेलोपोडा जो है, इनके अंदर क्या होता है, इनका फुट जो होता है वो मॉडिफाइड हो चुका हुआ है इनटू अ सर्कल ऑफ टेंटिकल्स। तो इनका जो फुट है वो टेंटिकल्स के सर्कल की शक्ल में है, और इनमें एक साइफन पाया जाता है जिसकी मदद से ये जो है वो वाटर इनलेट के तौर पे जो काम करता है। और इनका शेल जो होता है वो काफ़ी रिड्यूस या तो होता है, या अक्सर में एब्सेंट बिल्कुल होता है। और इनका हेड जो होता है वो दैट इज़ इन लाइन विद द इलोंगेट विजरल मैस। तो बिल्कुल विजरल मैस के साथ साथ ऊपर हेड इसका पाया जाता है उसी लाइन के अंदर। और ये सारे के सारे जो हैं सिफेलोपोड दे आर मेरीन। तो जो मोस्ट नोटेबल सिफेलोपोड है वो है ऑक्टोपस, जिसको मैंने आपको बताया था कि चाइनीज खाते हैं या इस तरह से। और लोलीगो भी आ जाता है, जिसको स्क्विड कह देते हैं, जाइंट स्क्विड जैसे आपने कल देखा था। तो जाइंट स्क्विड का स्टूडेंट साइज कितना था, आपको बताया भी था कल मैंने। जाइंट स्क्विड का साइज कितना होता है भी, मैक्सिमम साइज? सर 18 मीटर। हाँ 18 मीटर तक होता है, वेरी गुड। तो 18 मीटर तक जाइंट स्क्विड का साइज होता है, और इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट भी इसको माना जाता है, इसीलिए कि जो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं ना होती, बैकबोन, तो उनमें सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल है वो है जाइंट स्क्विड। अब इसके बाद सीपिया है और नोटिलस है। तो ये सारी इसकी जो है क्लास फेलोपोड्स की कुछ जो है वो नोटेबल स्पीशीज हैं। और इस क्लास के अंदर तकरीबन जो है वो 550 स्पीशीज पाई जाती हैं। ये स्टूडेंट्स स्पीशीज जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, ये वेरी करती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज न्यू डिस्कवर हुए जा रही हैं, और ओल्ड जो रिप्लेस फिर एडिशन होते रहते हैं। यानी पिछले एडिशंस में कुछ और थी, अब ये जो लेटेस्ट एडिशन चल रहे हैं, जैसे ये 10th एडिशन है सारा मटेरियल मिलर हार्ले की बुक से, तो उसके मुताबिक ये 550 स्पीशीज हैं। मे बी इन फ्यूचर जो है ये ज़्यादा उससे हो चुकी हों। तो नंबर ऑफ स्पीशीज ये कम ज़्यादा होती रहती हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेट उनको साथ टर्म यूज़ करते हैं अक्सर। तो क्लास नेक्स्ट है बाईवाल्विया। तो बाई मीन्स टू, वाल्विया मीन्स शेल्स। यानी इनके पास 2 शेल्स होंगे, 2 होल होंगे। और यानी कि इनकी बॉडी को अगर आप देखें तो वो शेल हो रखती है, और उसमें 2 वाल्व्स पाए जाते हैं। तो वाल्व्स कहते हैं ईच कन्वेक्स हाफ ऑफ द शेल। जो इनका शेल होता है या होल होता है, उसके हर हाफ, कन्वेक्स जो हाफ होगा वो आगे हम देखेंगे, तो उसको वाल्व्स कहा जाता है। और वो हिंज्ड होते हैं डॉर्सली। यानी हिंज आप समझ सकते हैं दरवाजे का कब्जा जैसे होता है, जो कि मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी शो करता है। तो वो एक प्लेन के अंदर मूव कर सकता है, कि आप उसको दरवाजे को देखिए बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, आप उसको ऊपर नीचे नहीं दरवाजे को लेके जा सकते। तो ऐसा ज्वाइंट जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हिंज ज्वाइंट कहलाता है। तो यहाँ पे इनकी हिंज जो ज्वाइंट होगा वो डॉर्सली होगा। यानी इसमें क्या है कि 2 चूंकि शेल हैं, तो वो डॉर्सली वहां पे उसके साथ एक हिंज की तरह का ज्वाइंट बना हुआ होता है। और इनके अंदर कोई भी हेड या रेडूला नहीं पाया जाता है। हालांकि अभी आप देखते हैं ना कि रेडूला होता है क्लास जो है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में, लेकिन मैंने कहा था कि रेडूला मोस्टली केसेस में होता है, अक्सर में नहीं होता है। तो क्लास बाई वाल्विया जो है, इसमें वही एनिमल्स आ जाते हैं जो कल आपसे कुछ डिस्कस किया था। जैसे हमने एक फ्रेश वाटर मुसल या फ्रेश वाटर जो है वो वेस्टर का जिक्र किया था, जिनको सिपियां कह दिया जाता है, सीप का मोती जिनके अंदर बनता है। तो वो इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं सारे वेस्टर्स, उनकी स्पीशीज मुख्तलिफ तरह की। तो ये मेरीन भी हो सकते हैं, इसलिए फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। तो एनोडोंटा जो है, या मिटिलस या वीनस, ये सारे वेस्टर्स की ही मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यानी ये सिपियां जो होती हैं उनकी टाइप्स हैं ये। और अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 30,000 स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं क्लास बाईवाल्विया के अंदर। इनमें से कुछ बहुत अच्छी स्पीशीज हैं, जैसे मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि
जो सीप के मोती होते हैं वो कोई बहुत अच्छे सीप बनाते हैं, कुछ नॉर्मल क्वालिटी के बनाते हैं, तो क्वालिटी हर मोती की वेरी करती है। तो जो हाईएस्ट क्वालिटी पर्ल्स होते हैं वो पैसिफिक वेस्टर्न जनरेट करता है, जिसको पिंक टाडा मार्गरीटी फीरा कहा जाता है। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी उसकी होती है पर्ल्स की। तो लास्ट क्लास जो है वो क्लास है स्कैफोपोडा। तो स्कैफोपोड्स जो है इनकी बॉडी जो होती है वो एक ट्यूबुलर शेल के अंदर एनक्लोज हुई होती है, जो कि दोनों तरफ से ओपन होता है। और इनके टेंटिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स को डिपॉजिट करने के लिए वो यूज करते हैं। इनके अंदर कोई भी हेड नहीं पाया जाता है, और ये सारे के सारे मेरीन होते हैं। इसकी एग्जांपल है डेंटेलियम। और इसमें तकरीबन 300 के करीब या 300 से ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं क्लास स्कैफोपोडा के अंदर। अब ये देखें स्टूडेंट से सबसे पहली जो क्लास आपसे ये डिस्कस की थी मैंने क्लासिफिकेशन में, ये क्लास सिफेलोपोडा, जिसमें आपने देखा था कि इनका जो फुट था ना वो मॉडिफाई हो गया था इनटू अ सर्कल ऑफ टेंटिकल्स, यानी इनके अंदर फुट नहीं था, बल्कि उसकी जगह पे क्या हो चुका हुआ है, एक टेंटिकल्स का सर्कल बन गया हुआ है, एक सर्कलेट बन गया है और एक साइफन बन चुका हुआ है। यानी फुट दो चीजों में कन्वर्ट हो गया, एक साइफन में और एक सर्कलेट में टेंटिकल्स के। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इनके अंदर कोई फुट आपको नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये लंबे लंबे जो इलोंगेटेड आर्म्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली टेंटिकल्स। तो यहाँ से ये टेंटिकल्स के अंदर सक्कर्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और चाइनीज इनको बड़े शौक से खाते हैं ऑक्टोपस को, ठीक है। वो जिंदा पकड़ लेते हैं ऑक्टोपस को, छोटी छोटी जो ऑक्टोपस होती हैं उनको ऐसे ही वो बॉइलिंग जो होता है वो घी में या ऑयल में जो भी चीज़ उन्होंने डाली होती है, तो उसके अंदर वो डाल के तो उसको वो खा जाते हैं उसके फौरन तौर पर। तो इस तरह से इसको बड़े शौक से कुछ पार्ट्स में दुनिया के खाया भी जाता है ऑक्टोपस को। और आपको पता है ना कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है बड़ा स्टिकी होता है, ये बड़ी अच्छी बड़ी जोर से अटैचमेंट अपनी कर सकती। कार्टून्स में भी अक्सर आपने ऑक्टोपस को देखा होगा। तो अब इसमें देखें ऑक्टोपस में कि इसका शेल जो है रिड्यूस हो चुका है, ये एब्सेंट है। अब यहाँ पे आपको कोई इसका शेल बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहा है, किसी भी किस्म का शेल आप ऑब्जर्व नहीं इसका कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका नेक्स्ट फीचर देखें तो इनका हेड जो होता है दैट इज इन लाइन विद द इलोंगेटेड विजुअल मैस। तो ये देखें इसका जो विजुअल मैस है उसके बिल्कुल साथ ही इन लाइन हुआ हुआ है इनका हेड। ये नहीं कि कोई सेपरेट जगह पे हो, बल्कि उसी के साथ ही इनका ये हेड जो है लगा हुआ है। तो ये इनके सारे कुछ बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोलिगो। तो लोलिगो के आपने ये फीचर्स यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स देखे थे जो है वो लोलिगो या सीपिया वगैरह की, इसके भी सेम ये चारों, क्योंकि जो है वो मेंबर्स यहाँ पे हैं इसकी एग्जांपल्स, तो ये चारों आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। तो लोलिगो में भी सेम वैसे ही है, देखें कि इनका शेल जो है वो यहाँ पे नहीं है, और फुट जो है होता है इनका वो जो है ये शेल तो इनका है थोड़ा बहुत रिड्यूस, लेकिन इनका फुट अगर आप देखें यहाँ पे तो वो कन्वर्ट हो गया है इनटू टेंटिकल्स। तो लोलिगो अभी मैंने आपको बताया था, ये स्क्विड को कहते हैं। ये स्क्विड आप देख सकते हैं, स्क्विड की ओवरऑल अपीयरेंस आपको या मॉर्फोलॉजी नजर आ रही है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो सीपिया है, जो कि क्लास फेलोपोडा से बिलोंग करती है, जो भी आपको बताई गई थी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इनका फुट जो है वो खत्म हो गया है, उसकी जगह पे ये टेंटिकल्स बने हुए हैं, और इनका हेड जो है वो इन लाइन है विद द बॉडी, तो बॉडी के साथ बिल्कुल इन लाइन कर रहा है। और ये स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट देख सकते हैं नोटिलस, ये भी क्लास फेलोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो इनका अगर आप देखें ओवरऑल हेड या इनके भी टेंटिकल्स जो है वो फुट जो है वो टेंटिकल्स में कन्वर्ट हो गया हुआ है, और इनकी बॉडी जो है वो इसी तरह ही एलोंगेटेड सी बॉडी है, और हेड इन लाइन है इनका विद द बॉडी। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं चारों। अब नेक्स्ट क्लास बाइवाल्विया थी स्टूडेंट्स। इसमें आपने देखा था कि इनकी बॉडी जो होती है वो शेल के अंदर इनक्लोज होती है, और दो वाल्व्स पाए जाते हैं जो कि डॉर्सली हिंज होते हैं, और इनके अंदर कोई हेड या रेडुला नहीं पाया जाता, और वेज शेप्ड फुट होता है इनका। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं एनोडोंटा जो है वो क्लास बाइवाल्विया की एग्जांपल है। तो एनोडोंटा में अगर आप देखें तो इसमें आपको कोई भी इनका जो यहाँ पे देखें आप स्ट्रक्चर को इस तरह की नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक शेल नज़र आ रहा है, और नीचे भी इसके इसी तरह का एक शेल होगा। यानी बाइवाल्विया है ना, तो इनमें दो शेल होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे। ये डॉर्सल साइड आप शेल की देख रहे हैं, ये हिंज है, यानी कब्जे की तरह है कि ये शेल यहाँ से ओपन और क्लोज होंगे। और मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कल के जितने भी क्लास बाइवाल्विया के मेंबर्स हैं ना, इनके शेल के ऊपर वाली साइड पे जो है ग्रोथ रिंग्स बनती हैं। याद है आपको कल वाला ये पॉइंट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये ग्रोथ रिंग्स भी इसके ऊपर देख सकते हैं। तो ये ओल्डेस्ट जो पार्ट इनके शेल का होता है, दिस इज टर्म्ड एज अम्बू।
ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये स्वोलन एरिया होता है नियर द शेल्स एंटीरियर मार्जिन। तो ये शेल का एंटीरियर मार्जिन है ना इस तरफ, तो इसकी तरफ ये जो स्वोलन एरिया जो होता है, दिस इज टर्म्ड एज अम्बू। तो ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है सेल का। इससे आगे जो है ये ग्रोथ रिंग्स जो है बनती चली जाएंगी इस तरह से, और ये ग्रोथ रिंग्स की मदद से फिर इसकी जो है वो एज को भी काउंट किया जा सकता है। ये लाइंस ऑफ ग्रोथ आप यहाँ पे इसकी देख रहे हैं, और ये इसकी ओपनिंग है फुट की, ये इसकी वेंट्रल साइड है, ये पिगमेंटेड लेयर और ये पोस्टीरियर एंड है, यानी एक एंटीरियर एंड इनका होता है और एक पोस्टीरियर एंड होता है। तो एंटीरियर एंड की तरफ जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट शेल का होगा, जिसके आगे फिर ग्रोथ रिंग्स जो है बनती जाएंगी, जिससे हम इसकी एज को काउंट कर सकते हैं। और ये डॉर्सली की साइड है, ये नीचे वाली वेंट्रल साइड है। तो इस तरह एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल इसकी साइड्स हो सकती हैं। तो एनोडोंटा ये एग्जांपल है क्लास बाइवाल्विया की, जिसके अभी आपने ये फीचर्स कुछ देखे थे, तो दोबारा मैं आपको एक दफ़ा जो है उनके फीचर्स को बता देता हूँ ताकि आपको ये ज़रा याद रहे। तो देखें इनकी बॉडी जो है वो शेल रखती है, जिसके दो वाल्व्स होते हैं, यानी दो कन्वेक्स हाफ जो होते हैं ना शेल के, उनको वाल्व्स कहा जाता है। और ऊपर से हिंज होता है, हिंज जॉइंट होता है जो डॉर्सली हिंज्ड होती है, और इनमें कोई हेड या रेडुला आपने नहीं देखा है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें कोई आपको हेड या रेडुला नहीं नजर आ रहा था एनोडोंटा में, ना ही कोई हेड है ना ही कोई रेडुला लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह से दूसरी सर जी सर ये अम्बू और ग्रोथ रिंग्स सिर्फ बाइवेलिया में होती हैं, जी क्लास बाइवाल, बाइवाल्विया में? जी क्लास बाइवाल है। जी तो ये नेक्स्ट है मिटिलस। अब मिटिलस को देखें अगर आप, तो ये भी उसी की एग्जांपल है। इसमें देखें कोई हेड नहीं है, और इनके अलावा जो है इसका कोई भी रेडुला माउथ लाइन के आगे नहीं किसी किस्म का पाया जाता। तो ये भी ऐसे ही है बाइवाल्विया में। देखें यहाँ पे दो शेल आपको उसके देख रहे हैं जो ओपन हुए हुए हैं, तो ये एक साइड से जुड़े हुए होते हैं हिंज जॉइंट की तरह ना, और इसके अंदर विजरल मैस पाया जाता है सारा इनका। और आगे जाके हम देखेंगे कि पर्ल फॉर्मेशन ये कैसे कर रहे होते हैं। थर्ड उसकी एग्जांपल भी क्लास बाइवाल्विया की वीनस। तो वीनस में भी ऐसे ही है। अब आप ये देखेंगे इसके ये दो शेल जो है वो आपको कन्वेक्स हाफ्स उसके नजर आ रहे हैं, जिनको वाल्व्स कहा जाता है। तो हर शेल के जो कन्वेक्स हाफ्स होंगे उनको वाल्व्स कहा जाएगा। तो ये आप इसका आउटर देख रहे हैं कि ये किस तरह का इसका अपीयरेंस है, उसमें ये आपको रिंग्स भी नजर आ रही हैं। तो ओल्डेस्ट पार्ट शेल का ये ऊपर वाला सबसे स्वोलन एरिया होगा, जिससे आगे ये रिंग्स जो हैं बनती चली जा रही हैं, जिनको ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है, और क्लास बाइवाल्विया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्लास आपने स्कैफोपोडा स्टूडेंट्स पढ़ी थी। तो स्कैफोपोडा जो है, या आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व इसको करें इसके फीचर्स, तो स्कैफोपोड पे हमने देखा था कि इनकी बॉडी जो होती है वो इनक्लोज होती है ट्यूबुलर शेल के अंदर, यानी एक ट्यूब की तरह का शेल होता है जो कि दोनों तरफ से ओपन हो रहा होता है, और उसमें टेंटिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो है वो डिपॉजिट करते हैं फीडिंग को, कि वो फीडिंग के लिए अपने टेंटिकल्स को यूज़ करते हैं। और शेल देखें इनका आपके, ये याद आपने रखना है, वो ट्यूब शेप का है और दोनों तरफ से वो ओपन होता है और बॉडी बंद होती है इनकी, कोई भी इनके अंदर हेड नहीं होता है। ये डेंटेलियम स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। तो डेंटेलियम में अगर आप उसका शेल देखें तो ये दोनों तरफ से ही ओपन है, ठीक है, और इनमें कोई हेड वगैरह नहीं है। ये फुट आपको ज़रूर नज़र आ रहा है, ये माउथ है, ठीक है। तो बस माउथ है, हेड लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये फुट है और माउथ है इस तरफ। तो डेंटेलियम से आप अगर आप जहन में वर्ड लाएं तो आपको डेंटिशन से समझ ये वर्ड आ जाएगा कि दांतों का जो होता है वर्ड, जैसे डेंटिस्ट होते हैं, तो दांत की तरह की चूंकि इसकी कुछ शक्ल है, कुछ शेप आ रही है, तो इसलिए इसको डेंटेलियम भी कहा गया। इसका नाम यानी डेंटेलियम पड़ गया क्लास स्कैफोपोडा की जो एग्जाम्पल है। तो ये नीचे इनका फुट है, ये माउथ है, और ये शेल आप देख रहे हैं इनका जो इलोंगेटेड शेल है जो भी आपने देखा था। तो इनकी बॉडी जो है वो टीथ लाइक नज़र आपको आ रही है एक्सटर्नल अपीयरेंस के अंदर। ये उसका इंटरनल व्यू दिखाया गया है, ये इसका एक्सटर्नल व्यू दिखाया गया है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स हमारा वो कि हमने इसकी 8 क्लासेस को डिस्कस किया जो कि फाइलम मोलस्का की हैं। अब उनमें से जो आपके सिलेबस में शामिल क्लास है वो है क्लास बाइवाल्विया। तो इसकी डिटेल है सारी शामिल। तो क्लास बाइवाल्विया जो है, यानी जिनके जो दो होल होते हैं या दो शेल्स पाए जाते हैं जिनके बाहर, तो उसको हमने अब डिस्कस करना है। तो इसमें तकरीबन मैंने जैसे पहले बताया था कि 30,000 के करीब जो है स्पीशीज़ को ऑब्जर्व किया गया। तो क्लास बाइवाल्विया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास, जैसे फाइलम मोलस्का जो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ना, तो ऐसे ही क्लास बाइवाल्विया जो ये सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का की क्लास है। तो इसके अंदर जो है कलाम्स आ जाते हैं, ओएस्टर्स आ जाते हैं, मुसल्स हैं या स्कैलप्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं, ये नीचे आप जिनके देख रहे हैं शेल्स या होल्स वगैरह।
तो आपने इनको ऑब्जर्व किया होगा कि घरों में अक्सर ये जो है ना, लोग ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी ये सेल होते हैं अक्सर इलाकों में। तो इसके अंदर धागा सा डाल के ना इनको लटकाया होता है, इनके ऊपर कलर करके या बगैर कलर के भी इवन, क्योंकि ये मुख्तलिफ कलर के होते हैं ये शेल्स। तो इस मंदिर साल इस मंदिर से अक्सर मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, छोटी छोटी सिपियाँ सी या इस तरह से। तो कलेक्ट करके तो इसका वो जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बना लेते हैं घरों में ऑर्नामेंटल। तो अब इसमें देखें शीट लाइक मेंटल है, और इसका शेल जो होता है उसमें दो वाल्व्स पाए जाते हैं। तो वाल्व स्टूडेंट क्या होता है, मैंने कई दफ़ा रिपीट की है टर्म। हर कन्वेक्स जो हाफ है ना शेल का उसको कहेंगे वाल्व्स, ठीक है। ईच कन्वेक्स हाफ ऑफ द शेल इज टर्म्ड एज वाल्व्स, क्योंकि दो हिस्से हैं ना इनके शेल के, तो हर एक को वाल्व्स कहा जाएगा। तो इसीलिए इनको बाई वाल्विया नेम दिया गया, क्योंकि इनके शेल के कितने पार्ट्स हैं, दो। तो इसलिए इस क्लास का नाम क्या है, क्लास बाई वाल्विया। तो ये इनको लेटरली कंप्रेस्ड एनिमल्स को जो है कवर कर रहे होते हैं। और बहुत सारे बाईवाल्व्स होते हैं, दे आर एडिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइनीज इनको इनको भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाईवाल्विया के मेंबर्स को भी खाते हैं, और वो जो आपने क्लास पढ़ी थी दूसरी जो है जिसमें ऑक्टोपस आ जाती है, उनको भी बहुत ज़्यादा वो खाते हैं। तो अब इसमें देखें कि जो बाईवाल्व्स होते हैं ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। ये वाटर के अंदर फिल्टर फीडिंग करके अपनी खुराक हासिल करते हैं, और ये इस तरह से क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को पोल्यूटेड वाटर के अंदर से रिमूव करते हैं। तो एक तरह की फिल्टर फीडिंग से ये पोल्यूटेड वाटर की भी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फिल्टर फीडिंग का ये मैकेनिज्म भी आगे देखेंगे कि कैसे ये वाटर से अपने आप को जो है वो फिल्टर करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को उनको एक्वायर करते हैं। ये बाई वाल्व में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो आपको ये शेल के दो हाफ्स नजर आ रहे हैं जो कन्वेक्स हैं। ये कन्वेक्स आपको शेप उसकी नजर आ रही है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसीलिए इनको बाई वाल्विया कहा जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट ये वाला कंसेप्ट, बाई वाल्विया वाला? जी सर। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि बाईवाल्विया में दो शेल के आपको हाफ नजर आ रहे हैं, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। तो ये देखें रेत के अंदर अक्सर ये सीपियाँ जो मरी हुई पड़ी होती हैं, यानी कि जब मर जाते हैं तो इनके शेल वगैरह पड़े होते हैं वहाँ पे ना, जो यानी कोस्टल एरियाज में ये काफ़ी सारे नजर आ जाते हैं। तो ये देखें उसमें रेत पड़ी हुई है, दोनों शेल अलहदा हो गए हैं, और यहाँ से ये हिंज किए होते हैं, एरिया से जुड़े हुए होते हैं आपस में दोनों शेल्स जो हैं, यानी एक साइड से ओपन भी हो सकते हैं, खोले जा सकते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। अगर तो आपके घर में सीपियों का कोई ऑर्नामेंटल डेकोरेशन लगी हुई है, फिर आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनकी शेप या मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है। किसी के घर में है स्टूडेंट ये इसकी कोई ऑर्नामेंटल डेकोरेशन लटकी हुई या लगी हुई छिपियों की? ये कभी देखी है आपने, खुद वैसे ऑब्जर्व की है ये कभी? नो सर, हमने तो नहीं की है। जी तो जी सर, देखी हुई हैं। वो इसके बने होते हैं, वो क्या कहते हैं उन्हें, गुलदान टाइप की चीजें। नहीं, वो जो लटकाया हुआ होता है एक जैसे वो फानूस नहीं होता, फानूस की तरह लटकाई हुई होती है ये, हाँ जी देखी है सर जी। धागों में जी पिरो के सर, ना। देखी। तो बड़े ही वो एक अच्छा सा, बल्कि हमने खुद वो मैंने कुछ साल पहले लिया था। तो ये कराची वाली साइड से बहुत सारी इस तरह की मिल जाती हैं ये डेकोरेशन लेकिन की। वो सर होती यही है, सर 3-4 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती हैं, हाँ, छोटे 5 सेंटीमीटर बस। छोटे, बिल्कुल बिल्कुल 5-6 सेंटीमीटर तक, ये 7 सेंटीमीटर तक, 3-4 सेंटीमीटर। ज्वेलरी वगैरह में भी यूज होते हैं। जी सर। हाँ, वहाँ पे भी यूज होती हैं, बिल्कुल होती हैं उसके अंदर भी, सही कह रही हैं आप। तो ये सीपियाँ हैं, यानी जिनको हम वेस्टर्स कह देते हैं। अभी देखें सीपी को हमने ओवरऑल अब देखना है कि इसका अपेरेंस शेल का किस तरह का होता है, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन आ गई वाल्व्स की, ठीक है, कि जो दो कन्वेक्स हाफ्स होते हैं ना शेल के, ये जो दो हाफ्स नजर आ रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इनको क्या कहते हैं, वाल्व्स। तो अब देखें डोर्सल जो मार्जिन होता है शेल का, ये प्रोटीनेशियस हिंज रखता है, और इसमें सीरीज ऑफ टंग एंड ग्रूव लाइक मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं शेल की, विच आर टर्म्ड एज टीथ। यहाँ पे आप ये टीथ देख रहे हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से इसमें यहाँ पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो कि मतलब टंग और ग्रूव की तरह की मॉडिफिकेशन होती हैं, जैसे जुबान हो या छोटी छोटी नालियाँ सी हों, तो इनको टीथ कहा जाता है। इन टीथ का क्या फ़ायदा है कि शेल को ट्विस्टिंग से बचाते हैं, ये दोनों जो हाफ्स हैं ना, ताकि ये ट्विस्ट करके ना मुड़ जाएं या बाल ना खा जाएं। तो इनको बाल से बचाने के लिए ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं। और ये स्टूडेंट आप अम्बू देख रहे हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट था शेल का, जो आपको बताया था। तो ये इसका इंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पार्ट है शेल का। तो इंटीरियर साइड पे देखिए अम्बू होता है हमेशा, इसकी पहचान, ठीक है। इट इज प्रेजेंट नियर द शेल्स एंटीरियर मार्जिन। और ये लाइन ऑफ मेंटल अटैचमेंट है ऊपर, ये एडक्टर मसल्स हैं उसके, जिनके स्कार्स आप देख रहे हैं। एडक्टर मसल्स की वजह से ही ये ओपन शेल होता है या क्लोज होता है।
यानी ये दोनों हाफ्स जो हैं ये खुलते या बंद होते हैं, किस वजह से हैं कि एडक्टर मसल्स की वजह से। और ये मेंटल की अटैचमेंट लाइन है, ये छोटे छोटे जो डॉट दिखाए गए हैं। तो इसमें देखें 4 आपको एडक्टर जो मसल्स हैं उनके स्कार टिश्यू नजर आ रहे हैं। ये भी इसी तरह से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अम्बू है और ये हिंज आप ऑब्जर्व इसका कर रहे हैं, ये लिगामेंट्स हैं उसके साथ और हिंज टीथ है, मसल स्कार्स हैं, ये अम्बू है, ग्रोथ लाइंस आपको ऑब्जर्व हो रही हैं। ऊपर वाला ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है शेल का, जो स्वोलन एरिया है, सूजा हुआ आपको नजर आ रहा है, बाहर की तरफ निकला हुआ। ऊपर इसके बेशुमार ये ग्रोथ रिंग्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से स्टूडेंट्स एक शेल आपको दिखाया गया है, इसमें ये देखें ये इसका हिंज है, ये हिंज तीत हैं जो भी आप देख रहे थे, जो शेल को ट्विस्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। और ये अम्बू है ऊपर की तरफ उसके, ये एडक्टर मसल का स्कार है, यहाँ पे ये एडक्टर मसल्स होते हैं जो इसको ओपन क्लोज करते हैं शेल के दोनों हाफ्स को। ये पैलियल लाइन है और ये लेंथ ऑफ द यानी कि शेल जो है वो ओवरऑल दिखाई गई कि कितनी उसकी लेंथ हो सकती है। तो बीच में देखें स्टूडेंट, तो अम्बू क्या था, अम्बू को भी आपने देखा था। तो अम्बू सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है शेल का, जो कि एक सूजा हुआ एरिया होता है, स्वोलन एरिया होता है, विच इज़ प्रेजेंट नियर द शेल्स एंटीरियर मार्जिन। और बाइवाल्व्स होते हैं ये, इनके अंदर 2 शेल्स चूंकि होते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इनका शेल जो होता है एक सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर से ही बनता है, हालांकि हैं 2 शेल्स, लेकिन अगर हम देखें उसको कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है बायोलॉजिकली, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर से दोनों शेल्स की वहीं से ही डेवलपमेंट हुई है। तो इनका जो शेल होता है ये डॉर्सल मार्जिन के साथ साथ कंटिन्यूस होता है और उसमें जो होता है यानी कि ये जो है, बट द मेंटल इज इन द रीजन ऑफ द हिंज सिक्रीट्स relatively greater quantities of protein and relatively little calcium carbonate। तो ये जो हिंज वाला एरिया है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कम पैदा होता है, प्रोटीन ज़्यादा पैदा होती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें इलास्टिक हिंज लिगामेंट एक बन जाता है, जिसकी वजह से हिंज जो होता है ना वो इलास्टिसिटी शो करता है और वो आसानी से जो है ना दोनों हाफ्स को, जो शेल के होते हैं जिनको वाल्व्स कहा जाता है, उनको ओपन या क्लोज कर सकता है जब मसल्स इसके रिलैक्स होते हैं। तो अब जो शेल के दोनों हाफ्स हैं उनको ओपन करने के लिए कौन से मसल्स पाए जाते हैं, वो आपको पता है एडक्टर मसल्स हैं, जिनका मैंने पहले आपको जिक्र किया था और उसके आपने 4 स्कार टिश्यू भी देखे थे। ये और ये वाले जो एडक्टर मसल्स हैं ना, यहाँ पे ये वाला जो है, तो ये एडक्टर मसल्स जो होते हैं जो उसको ओपन या क्लोज कर रहे होते हैं। तो एडक्टर मसल्स एट आइदर एंड ऑफ द डॉर्सल हाफ ऑफ द शेल क्लोज द शेल। तो ये शेल को क्लोज करने में भी मदद देते हैं एडक्टर मसल्स जो होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप इसके एडक्टर मसल्स को यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आपको एडक्टर मसल्स दिखाए गए हैं जो शेल को ओपन या क्लोज करने में हेल्प करते हैं और मोस्टली क्लोज करने में मदद देते हैं, क्योंकि ये देखें ये 2 हाफ्स हैं शेल की, एक ऊपर है कन्वेक्स हाफ, एक नीचे वाला कन्वेक्स हाफ है, जिनको हमने वाल्व्स का नाम दिया। अब अम्बू को अगर आप देखें तो इसमें ये इसका इंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर है और ये ऊपर अम्बू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ओल्डेस्ट पार्ट था शेल का। और ये कार्डिनल टीथ है उसके छोटे छोटे, जो कि सेल को ट्विस्ट होने से बचाते हैं। और ये इंटीरियर एडक्टर मसल स्कार है, ये इसका पोस्टीरियर एडक्टर मसल स्कार है। तो ये पैलियल साइनस है, सिरेशन से छोटी छोटी बनी हुई है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि बनी हुई हैं। अब देखें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है कि बाइवाल्व्स जो होते हैं ना, अपने वाल्व्स को यानी दोनों शेल्स को इतनी ज़ोर से क्लोज करते हैं कि अगर किसी ने कभी इनको खोलने की कोशिश की है ना, दोनों खोलों को, तो उससे खोल नहीं सके होंगे ये, उसको पता होगा कि कितना इफेक्टिवली ये इसको क्लोज करते हैं। तो ये इनके लिए एक प्राइमरी अडेप्टेशन है, यानी ये अपने डिफेंस के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, जैसे सी स्टार होती हैं, तो ये उनको इनकार कर रहे होते हैं कि इन्होंने अपना शेल नहीं ओपन करना। सी स्टार कोशिश करती हैं कि इनका जो शेल है ओपन करें, उनको खा जाएं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने दोनों शेल्स को इतनी हार्डली क्लोज कर लेते हैं कि इस तरह से सी स्टार्स के अगेंस्ट जो है ना, ये एक अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करते हैं, अपनी डिफेंस लाइन को शो करते हुए ये अपनी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट। अब ये इनका देखें आप, शेल है, उसके नीचे ये है मेंटल है, उसके नीचे कील्स आप उसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एडक्टर मसल्स हैं उसके, ये न्यूक्लियस है, गोनेड्स है, बाइजस है और फुट है। तो ये ओवरऑल एक जनरलाइज स्ट्रक्चर दिखाई गई कि उनके अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाई जाती हैं। अब जो हमने कल भी स्टूडेंट डिस्कस किया था कि अगर किसी मोलस्क के अंदर गलती से कोई रेत का जर्रा या कोई ऐसा पार्टिकल चले जाए
जो कि फॉरेन होगा, तो ये उसको क्या समझेंगे, एज अ फॉरेन पार्टिकल या इन्वेडर, और उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, अपनी डिफेंस लाइन को यूज करते हुए ये फॉरेन नेक्रियस सिक्रीशन जो है स्टार्ट कर देंगे। यानी मेंटल जो है ये सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मेंटल नजर आ रहा है, इसके ये छोटे छोटे आपको आउटर एपिथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं, सिंगल सिंगल जो है। तो इसके नीचे अब ये देखें एक छोटा सा फॉरेन पार्टिकल आया था, तो वो यहाँ पे आके इसके अंदर इकट्ठा हो गया, और ये जो है थोड़ी सी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई है आउटर एपिथेलियल लेयर मेंटल की, और इसने क्या शुरू कर दिया, स्टार्ट करना सिक्रीशन, नेकर की सिक्रीशन इसने स्टार्ट कर दी। इसलिए नेकर को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, यानी मोती की माँ कहा जाता है, क्योंकि नेकर सिक्रेशन उसके जितनी होती जाएगी उतना ही वो जो होगा पर्ल थिक होता जाएगा, उतना ही वो मोटा होता जाएगा। तो मदर ऑफ पर्ल इसको कहा जाता है नेकर को, इसीलिए। अब ये शेल है उसका, और शेल के नीचे ये जो है मेंटल ने ये नेक्रियस लेयर सिक्रीट की थी, तो इस तरह से वो पर्ल के इर्द गिर्द एक नेक्रियस लेयर बनती चली जाएगी, और अल्टीमेटली जो है एक मोती का जो है वो बन जाएगा इसके अंदर। तो अब देखें बाइवाल्व का जो मेंटल होता है ना, शेल के साथ ये अटैच करता है अराउंड द एडक्टर मसल्स एंड नियर द शेल्स मार्जिन। तो ये देखिए मेंटल के पास है बिल्कुल कि ये नीचे जो है ये शेल है, शेल की तीनों लेयर्स हैं, ये वाली पेरियोस्ट्रैकम, प्रिज्मेटिक और नेक्रियस लेयर, जो ब्राउन में आपको दिखाई गई है। उसके अंदर ये जो है थोड़ी सी स्पेस है, पीछे उसके क्या है मेंटल है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो मेंटल के साथ उसकी अटैचमेंट हुई है। मेंटल ही शेल को सिक्रीट कर रहा है, और मेंटल के आउटर सेल्स ही क्या कर रहे हैं, नेकर सिक्रीशन की वजह से मोती बना रहे हैं ये वाला। तो एंड पे देखें पर्ल एक बन चुका है, पूरा राउंडेड पर्ल, तो उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी सेल्स जो हैं उसके इर्द गिर्द सारे वो आ गए हैं आउटर एपिथेलियल सेल्स। तो अब ये मैकेनिज्म बताया हुआ है कि इफ अ सैंड ग्रेन और अ पैरासाइट लॉजिस बिटवीन द शेल एंड द मेंटल, तो ये नीचे जो है वो आप शेल देख रहे हैं, ऊपर मेंटल देख रहे हैं, तो इसके दरमियान में कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ जाए जो स्मॉल साइज का होगा, तो ये क्या करेंगे, मेंटल इनका जो होगा वो सिक्रीट करेगा नेकर अराउंड द इरिटेंट, तो उसको इरिटेंट सपोज करेंगे, वो है जानी कैफियत उसके अंदर हो जाएगी, विच ग्रेजुअली फॉर्मिंग अ पर्ल। तो अब ये दो स्पीशीज बताई गई हैं पैसिफिक वेस्टर्स की, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी पर्ल्स पैदा करती हैं, जिनमें एक है पिंक टाडा मार्गरेटिफेरा, जिसका मैंने आपको कल भी नाम बताया था, आज भी बताया, और दूसरी है पिंक टाडा मर्टेंसाई। ठीक है, तो पिंक टाडा मार्गरेटिफेरा और पिंक टाडा मर्टेंसाई जो है, इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी पर्ल्स की होती है, और ये बहुत महंगे सेल होते हैं दुनिया में। ये पर्ल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म अगर आप देखें, तो ये आप स्टूडेंट आप मोती देख सकते हैं, ये इनके अंदर से जो हासिल हुए हैं, तो ये दोनों होल उसके ओपन कर दिए हैं, तो अंदर से ये देखें मोती जो है बना हुआ है, वो उसको उन्होंने निकाल लिया है। तो मोती नॉर्मली एक ही बनता है, लेकिन अगर मसनूई तरीके से बनवाने हो तो उसमें वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की इंसर्शन कर देते हैं। मैंने आपको बताया था जो भी हम फॉरेन पार्टिकल या बॉडी को ऐड कर रहे होते हैं ना मसनूई तौर पे, उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस मसनूई तौर पे इंसर्ट किया जाता है, ये इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, नेकर सिक्रीशन करते जाते हैं, और 2 से 3 साल के बाद क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी का मोती हासिल हो जाता है। तो ये अब यहाँ पे पर्ल फॉर्मेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखिए मोतियों का फिर दिखाया भी हुआ है, एक चेन सी बनी हुई है, तो इसको वो सेल कर सकते हैं इस तरह से। ये उसके दोनों हाफ दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। ये पिंक टाडा मार्गरेटिफेरा जो है वो स्पीशीज है जो कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का पर्ल पैदा करती है, उसका अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। और ये दूसरी स्पीशीज है स्टूडेंट्स पिंक टाडा मर्टेंसाई, जो हाईएस्ट क्वालिटी के पर्ल्स पैदा करती है। तो इसमें देखें मसनूई तरीके से बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स ऐड करके, न्यूक्लियस ग्राफ्टिंग करके उनकी, तो अल्टीमेटली इतने सारे जो हैं इसमें ये देखें आप जो है वो हासिल किए गए हैं मोती, और उनको निकाला जा रहा है। तो इस तरह से पर्ल फॉर्मेशन जो है वो मसनूई तरीके से भी करवाई जा सकती है, लेकिन अक्सर स्पीशीज जो है वो इतने सारे जो है ना जो है ये विद स्टैंड नहीं कर सकती जब हम न्यूक्लियस इंसर्ट करवा रहे होते हैं, मतलब वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, वो मर जाती हैं। तो कुछ ही सर्वाइव करते हैं, जब हम इनमें न्यूक्लियस इंसर्ट मसनूई तौर पे कर रहे होते हैं ना फॉर फॉर्मिंग पर्ल, तो उसमें अक्सर स्पीशीज मर जाती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती उसको। शॉक एक टाइम पीरियड कहा जाता है, शॉक टाइम पीरियड बड़ा इनके लिए मुश्किल होता है, उसमें बड़ी इनकी केयर की जाती है। फिर काफ़ी है स्टूडेंट यहाँ तक, फीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम से फिर नेक्स्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, नफ है ठीक है सर।